तो हाय गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेंड्स पर। और यदि आप इस चैनल पर नए हो देन डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 6 नवंबर के दिन की निफ्टी बैंक के एक्सपायरी के हिसाब से क्या वहां पे ट्रेंड जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे वीकली कैंडल के फॉर्मेशन के बिहाफ पे। तो वीकली कैंडल में ये जो 21 अक्टूबर की वीक वाला जो कैंडल हुआ था और उसी के आसपास ये जो ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी में, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से आज का इंट्राडे का जो बाउंस है वो क्रिएट होता हुआ हमें दिखा है। एंड ऑलमोस्ट इस हफ्ते का जो लो था वो 50,865.45 के अराउंड यहाँ पे है। डेली स्केल की कैंडल यदि हम यहाँ पे देखें तो डेली स्केल पर हमें एक बुलिश मारुबुजू काइंड ऑफ कैंडल जो है वो क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो बुलिश मारुबुजू कैंडल का मतलब क्या है कि एक बुल्स का प्रेजेंस वहाँ पे दिखाता है, दर्शाता है। और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लगभग जो लो था 50,865.45 का लो बनाने के बाद जो रिकवरी हुई है वो लगभग 992% में गए। तो 1.94% के आसपास यहाँ पे रिकवरी हमें निफ्टी बैंक में क्रिएट होती हुई दिखी है। दूसरी बात यदि हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 कैंडल को जो है रिकवरी करते हुए हमें आज की कैंडल दिखी है। तो इसे कहा जाता है एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स। तो इस एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स का ऑकरेंस क्या है, तो ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के अराउंड ही ऑकरेंस होती हुई दिख रही है। और ये लगभग तीसरी बार जो है प्राइस का आपको बाउंस उसी जोन के आसपास या ट्रेंड लाइन के आसपास जनरेट होता हुआ हमें यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या वहाँ पे माहौल बुल्स और बियर के हिसाब से, बुल्स और बियर के पक्ष के हिसाब से वहाँ पे रह सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप कैंडल्स को अच्छे तरीके से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे उभर कर आ रही है जो कि लगभग 52,574 के आसपास है। अब इस 52,574 का क्या रेफरेंस है, ये 52,574 वाला यही जोन है जहाँ से लगभग यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे आप देखोगे लगभग दूसरी बार जो है प्राइस रिजेक्ट होती दिख रही है। तो कल के दिन में यदि मार्केट आपको इस जोन के आसपास देखने को मिलता है तो बियर जो है इस अपॉर्चुनिटी को सीज या उस अपॉर्चुनिटी को जो है एंगेज करने की कोशिश करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उस पर ध्यान रखिए क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड यदि मिलना है तो करेक्ट लेवल जो है आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। यदि आप उसको अच्छे तरीके से इंतज़ार कर रहे हो देन ऑटोमेटिकली आपके लिए वो संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी की जो है वो अच्छे तरीके से होती हुई दिख जाती है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये समझनी है कि किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर जो है वो यू टर्न क्रिएट करता हो दिखा। अब ये यू टर्न का जो माजरा है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है जो कि मैंने कल अपलोड किया था तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो में एक्शन प्लान जो है वो हमने डिस्कस आउट किया था। यदि हम आवरली टाइम फ्रेम में आए तो आवरली टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे गैप का ओरिजिन हो रहा है उस गैप के ओरिजिन को अंडरस्टैंड वहाँ पे करिए। तो प्राइस तो अब यहाँ पे प्रेजेंटली है, हम तो यहाँ पे कहीं तो एनालिसिस कर रहे तो हमें पता था यहाँ पे मार्केट ने जब 31 अक्टूबर के दिन क्लोजिंग दिया था तो इस क्लोजिंग के बाद यहाँ पे ओपन हुआ था। तो ओरिजिन ऑफ गैप ये है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम जो है अगले ट्रेडिंग सेशन में करेगा। बट मार्केट ओपन हुआ ऊपर और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करते हुए निचले स्तरों पर आपको मार्केट जाता हुआ दिखा। उससे भी पहले आए तो आप आज के दिन में देखने को मिलेगा कि एक पुल बैक हुआ एंड ऑलमोस्ट उसी जोन को, ओरिजिन ऑफ गैप को टैप करने के बाद प्राइस में रिजेक्शन आता हुआ दिखा। अब यहाँ पे जब बियर्स हावी हुए लगभग 11:15 के आसपास, वहाँ से सेल ऑफ वाली कैंडल आई और अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो जब ये 28 अक्टूबर के दिन मार्केट यहाँ पे लगभग 50,796 के अराउंड यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जहाँ पे बुल्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। और आप देखिए किस प्रकार वहाँ पे बुल्स ने उस अपॉर्चुनिटी को जो है सीज किया। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद में लगभग 1000 पॉइंट की एक ही कैंडल जो है वो क्रिएट करने में सक्सेसफुल हुए। तो ऑलमोस्ट ये ओरिजिन ऑफ गैप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और उसको आपको समझना जरूरी है। और जनरली इस प्रकार के जोन के आसपास जो है एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार, महत्वपूर्ण आपको देखने को मिल जाता है। तो जनरली यहाँ से रिजेक्शन था तो कोई इसको टारगेट बना लेता, यहाँ से रिजेक्शन था तो कोई बंदा जो है इस जोन को भी टारगेट बना लेता। और आप इस रिस्क रिवॉर्ड को देखोगे तो ऑलमोस्ट
3.6 वाला रिस्क रिवॉर्ड जो है जनरेट होता दिखा। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। एंड ऑफ द डे में हम ये बातचीत कर रहे हैं, बट ये चीज जिसको समझ में आई, जो पेशेंस के साथ संयम के साथ वहां पे डटे रहा, खड़ा रहा, उसके लिए ये चीज क्रिएट होती हुई दिखेगी। ये तो हुई आज की प्राइस एक्शन वाली बात। अब कल के लिए क्या? तो कल के लिए अगेन आप यदि लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ गैप हुआ था और उसके बाद गैप डाउन मार्केट ने जो क्रिएट किया था। तो कल के लिए रेजिस्टेंस की लकीरें यदि हमें खींचनी है तो ऑलमोस्ट उसी जोन को बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी टैप किया है, ऑलरेडी टच किया हुआ है। और उसके ऊपर यदि नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो अल्टीमेटली 52,938 के अराउंड है। तो लगभग 1000 पॉइंट आवे है स्पॉट से। हम निफ्टी बैंक का ये चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो दो रेजिस्टेंसेस लेवल जो है 52,307 से ऑलमोस्ट 52,500, 200 पॉइंट का ये जोन है। इस जोन को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड सटीक तरीके से अप्लाई करिए। उसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए। अब जिस बार कीमत उसी जोन के अराउंड आई है, उसी जोन को टैप इन किया है, तो आप देखिए किस तरीके से बियर जो है वो हावी हुए। तो क्या पता इस जोन के आसपास एक ग्रीन, पहले फर्स्ट 2 आवर में एक ग्रीन देन लेटर्स डोजी काइंड ऑफ कैंडल क्रिएट करने के बाद वो भी चीज हो सकती है, क्योंकि यहां पे प्रभुत्व क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, कैपेसिटी वाला ये मामला है। और यदि वहां पे बियर्स हावी होते हुए देखने को मिल जाते हैं देन अल्टीमेटली आपको इस प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ये समझना है कि जब भी मार्केट इस जोन के आसपास गैप अप कर जाता है एंड अल्टीमेटली आपको एक बेरिश मारूबुजू काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिलती है तो और फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, देन अल्टीमेटली आपके लिए एक अच्छा खासा एक्सपायरी वाला ट्रेड जो है देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यदि हम यहाँ पे देखें तो दूसरे हिसाब से, दूसरे नजरिए से, दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है जो कि 53,000 के आसपास है। उसके बाद ये लगभग 52,300 से 52,500 वाला ये जोन है। यदि आज के कैंडल यदि हम देखें, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जनरली एक बिग कैंडल होने के बाद नेक्स्ट डे जो है इनसाइड बार वाली कैंडल हुई है, बट यहाँ पे उल्टी कैंडल हुई है जो कि एक एनगल्फिंग है। पहली वाली कैंडल को यहाँ पे एनगल्फ प्राइस एक्शन के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। तो अल्टीमेटली इस जोन को ध्यान दीजिए। मार्केट हमेशा आपको लूर करता है, आपको, हमें सभी को लूर करता है, आपको बैठने के लिए वो इतराता है, बिठाता है और उसके बाद एक्चुअल मूव जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो उसको अच्छी तरीके से समझिए, लेवल टू लेवल का हिसाब ध्यान दीजिए। तो अल्टीमेटली कल के दिन के हिसाब से मैं यदि सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट मैं कंसिडर आउट कर रहा हूं 51,500 से 51,400 वाला जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ प्राइस एक्शन यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था और उस गैप की वजह से ये ओरिजिन ऑफ प्राइस एक्शन मेरे लिए कल के प्राइस एक्शन के लिए हिसाब से यहाँ पे ध्यान देने वाला रहेगा। 30 मिनट थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाना चाहूंगा। उस 30 मिनट में अगेन वो ओरिजिन ऑफ गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ गैप है एंड उसके भी नीचे थोड़ा बहुत ओरिजिन ऑफ गैप जो कि आज के दिन में वैलिडेट हुआ है, जहां पे टच करने के बाद प्राइस ने बाउंस बैक किया है, वो चीजें रहेगी। तो अल्टीमेटली ये एक रेंजेस है, इन रेंजेस को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। पहला जो रेंज है वो 52,300 से 52,400 वाला रेंज है। अगला वाला 53,000 के अराउंड है। सपोर्ट की हम बात करें तो वो 51,400 से 51,550 वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है, कैंडल स्टिक देखने को मिल जाता है, क्योंकि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो देखना जरूरी रहेगा। और ये बात, ये चीज आपको इस प्राइस एक्शन को, स्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ पे समझ में आ रही है। दूसरा कैंडिडेट है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का यदि हम डेली कैंडल स्टिक यहाँ पे देखें तो एक बुलिश किकर काइंड ऑफ कैंडल जो है वो क्रिएट यहाँ पे होना था। यहाँ पे इस कैंडल के नीचे होना चाहिए था, बट वैसा हुआ नहीं। लगभग इनसाइड बार ही वाला ही कैंडल जो है वो क्रिएट हुआ है और कल के मुकाबले लगभग 217 पॉइंट परसेंटेज में 0.91% में यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए मार्केट 24,213 के अराउंड आज के मतलब 5 नवंबर के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 क्लोज होता हुआ दिखा है। एंड अगेन वही वैलिडेटेड सेक्शन उसी गैप को टैप करने के बाद ऑलमोस्ट ये जो सीन था, ऑलमोस्ट ये सेकेंड टाइम जो है प्राइस ने उसको टैप करने के बाद ये क्रिएट करता हुआ देखा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला सेक्शन जो कि इस कैंडल का हाई है 4 नवंबर वाला, जो कि
24,320 है, और इस 24,320 के ऊपर यदि क्लोजिंग निफ्टी 50 कर जाता है, देन अल्टीमेटली हमारे लिए एक बुलिश पैसेज जो है वो क्रिएट होगा, और उसमें रेंज का एक्सपेंशन भी होता दिख सकता है। अब ये रेंज का एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लगभग एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है वो क्रिएट किया था, और उस कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकडाउन के बाद ये चीज हो रही है। और यदि मार्केट उस जोन के अराउंड क्लोज करने में सफल हो जाता है या 24,320 के ऊपर सस्टेन आउट कर जाता है, देन ये वाला जो मूव रहेगा, ये वाली लाल कैंडल जो रहेगी, जो कि बियर्स का प्रभुत्व डोमिनेंस दिखाने वाली कैंडल है, ये एक ट्रैप कहलाएगा, और उस केस में अलर्टेड जो है बुल्स वहां पे पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे 2-3 इंस्टेंस के आसपास यहां से बुल्स कंट्रोल करता हुआ दिखा, अगेन यहां से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद बुल्स कंट्रोल करता हुआ दिखा, एंड अगेन वो चीज यहां पे होती दिख रही है। अब बियर्स के ध्यान में क्या रहेगा? यदि बियर्स को यहां पे कम बैक करना होगा तो वो किसी भी तरह जो है इस 24,300 से 24,350 वाले सेक्शन को जो है डिफेंड करेगा, और यदि वो ताकत दिखाना चाहेगा, देन अल्टीमेटली अगेन इन केस ऑफ गैप अप वो अगेन एक ऐसी शानदार कैंडल, जान वाली कैंडल दिखाने की कोशिश करेगा जो कि लगभग आज की ग्रीन वाली कैंडल को अपोज करेगा। तो वो चीज, वो कॉम्बिनेशन जो है वो ध्यान रखिए, क्योंकि हमें वो एक्चुअल माइंडसेट क्या चल रहा है उनके ध्यान में, बियर्स और बुल्स के पक्ष में क्या एक्चुअल खिचड़ी पक रही है, उसको हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली यदि मार्केट इस जोन के आसपास 24,300 से 24,320 वाला सेक्शन वहां पे पकड़ लेता है, तो उस पर ध्यान रखिए, उसको अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करिए। अब थोड़ा बहुत गैप वाला थ्योरी जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब आज की मार्केट ने जो क्लोज दी है ऑलमोस्ट उसी गैप, ओरिजिन ऑफ गैप के अराउंड है। ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट उस डाउन ट्रेंड में आप देखिए यहाँ पे उसी गैप के अराउंड, ओरिजिन ऑफ गैप के अराउंड जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखा। तो अल्टीमेटली अगेन इस जोन के ऊपर यदि टिक रहा है मार्केट या गैप अप कर रहा है 24,300 से 24,350 के अराउंड, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 बार सेलिंग जो है, इनिशिएटिव सेलिंग सेलर्स द्वारा, बियर्स द्वारा की गई है। तो इसी वजह से इस जोन के आसपास मार्केट देखने को मिल रहा है, तो उस पर नजरें गड़ाई रखिए। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट फ्लैट कर जाता है, फ्लैट ओपनिंग कर जाता है, तो एक ट्रैप वाला मूव भी करता हुआ दिख सकता है, तो उस पर भी नजर रखिए, क्योंकि ये बियर्स वाला पक्ष है, बियर्स वाला जोन है। ट्रेंड भी ओवरऑल जैसे आपको इस कैंडलस्टिक का चार्ट देखते हुए पता चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड है, इसमें ये एक कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इस जोन के आसपास आया है। बट हाँ, यदि डेली क्लोजिंग हमारी सक्सेसफुली 24,361 या 23,360 के ऊपर रह जाती है, देन अल्टीमेटली ये गेट जो है ओपन कर जाएगा, और उसमें 24,488 से ऑलमोस्ट 24,616 और उसके बाद में 24,800 वाला पुल बैक जो है एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से पुल बैक क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। एंड हाँ, जैसे मैंने कहा वैसे ही मार्केट हो जाए ऐसा नहीं है। एक एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से क्या बियर्स के लिए लेवल्स हो सकते हैं, क्या बुल्स के लिए लेवल्स हो सकते हैं, तो उस पर हम यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे एक डब्ल्यू भी हो रहा है, एक डबल बॉटम भी क्रिएट आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्शन भी क्रिएट होता दिख रहा है। 30 मिनट में जाए तो 30 मिनट के हिसाब से ओपन टू ऑल यहाँ पे अगेन ये गैप अप जहाँ पे मार्केट हुआ था उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास यहाँ पे मार्केट के लिए जो सपोर्ट है या निफ्टी के लिए जो सपोर्ट क्रिएट है वो यहाँ पे 23,960 वाला सेक्शन यहाँ पे है। अल्टीमेटली कल के वीडियो में जो कि आज के लिए रिकॉर्ड किया गया था 6 नवंबर के लिए, उसमें हमने यही कहा था कि इस लो के नीचे मार्केट निकलना चाहिए, निफ्टी 50 निकलना चाहिए, तब जाके कुछ रहेगा। बट यहाँ पे बदलाव होता दिखा। यदि हम शॉर्ट टर्म का इंट्राडे ट्रेंड यहाँ पे देखें तो उस ट्रेंड के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन का मेजर ब्रेकआउट जो है एक बड़ी कैंडल के साथ हुआ, और जैसे उस बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हो लगभग ब्रेकआउट जब हो रहा है तो अल्टीमेटली इस जोन के ऊपर मार्केट निकल रहा है गैप के अराउंड, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा 23,969 से ऑलमोस्ट 24,233 वाला सेक्शन जो है वो हमें यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से क्रिएट होता दिखा। तो रेंज भी क्रिएट होती हुई दिख सकती है, क्योंकि एक्सपायरी भी ऑन द कार्ड्स है, उसको भी ध्यान रखिए, नजर रखिए। तो उस रेंज के हिसाब से ऊपरी स्तरों पर 24,222 और निचले स्तरों पर 23,955 है। यदि हमारी क्लोजिंग इस सेक्शन के ऊपर कर जाती है देन अल्टीमेटली यहाँ पे 24,363 वाला सेक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे रह सकता है, उस पर भी
ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ यदि हो रही है, अल्टीमेटली मार्केट यदि गैप डाउन कर जाता है तो बुल्स उसको जो है इस लेवल के आसपास कम बैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स जो है वो ट्रैप वाले रहते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए वो ध्यान में आए उससे पहले ही एक्चुअल मूव हो जाती है और उसके बाद एक रिटेल जो है वहाँ पे फंस जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन भी वहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख जाता है। तो वो भी हमें समझना जरूर रहेगा, और यही चीज़ हमारे लिए निफ्टी 50 तथा बैंक निफ्टी में रहेगा। यदि हम सेंसेक्स की बात करें 75 मिनट्स में हम इस सेंसेक्स का यहाँ पे देखेंगे, तो सेंसेक्स भी लगभग उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पे सेंसेक्स में है। ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस वाला सेक्शन जो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, वो यदि हम देखें तो वो लगभग तो वो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास आ रहा है। तो उस पर भी आप रखिए, 80,000 वाला लेवल है यहाँ पे। अब हम स्पॉट पर 79,443 के अराउंड है, तो ये भी ध्यान रखिए। हॉरिजॉन्टल तो है ही है, उसके अराउंड हमारे लिए यहाँ पे लगभग 3 बार सेलिंग यहाँ पे है। आप देखिए 1, 2 एंड ऑलमोस्ट इसके बाद 2 बार यहाँ पे वॉयलेटेड था। यदि कम बैक कर रहा है तो ये एक शॉर्टिंग लेवल बियर्स वहाँ पे रखेंगे एंड आज का ये जो माजरा यहाँ पे हुआ है तो वो तगड़े तरीके से सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट आपको ध्यान रखना होगा। सेंसेक्स के लिए 78,315 से 78,400 वाला एक कंसोलिडेशन वाला जोन है, जो कि अगले बुधवार के 6 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक काम करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। डेली स्केल पर कैंडल हम देखें तो अगेन एक बुलिश किकर तो नहीं रहेगा, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे नीचे नहीं हुई है एंड एक सपोर्ट के अराउंड मार्केट या सेंसेक्स जो है वो आता हुआ यहाँ पे दिखा। एनगल्फ अब तक नहीं हुआ है, और प्रीवियस कैंडल की हाई की हम बात करें तो वो 69,714 वाला है एंड एज ऑफ नाउ हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 78,651 के अराउंड है। तो ये 79,727 एंड आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 79,476, 300 पॉइंट का ये रेंज है। इस रेंज को ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें एक ट्रैप वाला जो कॉम्बिनेशन जो है वो जनरली हो सकता है। एंड जैसे आपको माइंडसेट मैंने आपको बताया कि बियर्स उसको कंट्रोल करने की हर तरह से वो कोशिश करेंगे, तो वो भी ध्यान अच्छी तरीके से रखिए। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सूचनात्मक एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है। यहाँ से कोई भी ट्रेड का रिकमेंडेशन, इंट्राडे का ट्रेडिंग रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम भरा है और इसमें पूंजी का नुकसान भी हो सकता है। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।